क्या होगा इन दोनों रोवर्स के साथ? चलिए देखते हैं इन दोनों रोवर्स का आगे का सफर। अब अगले 7 महीनों की सर्दियां स्पिरिट को ऐसे ही गुजारनी थी। अपॉर्चुनिटी ने सर्दियां एंडोरेंस क्रिएटर में खोजें करते हुए निकाली। मार्स पर अपॉर्चुनिटी को लगभग 290 दिन हो चुके थे। रोवर स्पिरिट मार्स पर 400वां दिन। रोवर अपने कड़ी मेहनत से जैसे तैसे करके कोलंबिया हिल्स की चोटी पर चढ़ चुका था। मार्स पर पड़ी सर्दियों से उसके सोलर पैनल साथ नहीं दे रहे थे। हालांकि सोलर पैनल पर इतनी धूल जम चुकी थी कि सूरज से मिलने वाली पावर भी कम पड़ने लगी थी। ऐसे लगने लगा था कि बैटरी के डेड होने से स्पिरिट हमसे कभी भी संपर्क तोड़ लेगा। लेकिन यहाँ पर एक चमत्कार हुआ। वहाँ से गुजरती हवा ने स्पिरिट से टकराकर सोलर पैनल्स की धूल को मिटा दिया। पैनल्स पर बनी धूल अब हट चुकी थी। ये घटना किसी चमत्कार से कम नहीं थी, मानो कि रोवर को फिर से एक नया जीवनदान मिल गया था। ये पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए अब माहिर हो चुका था। अब इसके पैनल से काफ़ी पावर मिलने लगी थी। वो अब अपने अगले टारगेट की ओर बढ़ने लगा। रोवर अपॉर्चुनिटी मार्स पर 446वां दिन। अपॉर्चुनिटी विक्टोरिया क्रिएटर पर जाने वाले आसान से रास्ते पर अटक चुका था। इस रास्ते में रेत की धूल और पत्थर ना के बराबर थे। ये रेत इतनी ज़्यादा थी कि अपॉर्चुनिटी के पिछले व्हील्स इसमें फंसने लगे थे। रोवर अब वहीं पर अटक चुका था। व्हील्स को घुमाने से ये व्हील्स रेत के अंदर न जाए, यही एक डर था। इसे ऐसे ही हालात में छोड़कर सब लोग इसका हल ढूंढने में लग गए। धरती पर ऐसे ही एक रोवर के लिए अपॉर्चुनिटी जैसे हालात बनाए गए। रेत और मिट्टी को मिलाकर ऐसे ही सरफेस तैयार किया गया। कई बार टेस्ट करने से एक ही हल सामने आया कि रोवर के व्हील्स को पीछे की ओर जोर से घुमाया जाए, तो शायद ये काम बन सकता था। हालांकि ये मार्स पर काम करेगा ये पक्का नहीं था। फिर भी रोवर को पीछे की तरफ तेजी से घुमाने की कमांड भेजी गई। अब समस्या ये थी कि रोवर्स के व्हील्स को घुमाने में जितनी पावर होती, उससे ये एक दिन में ये केवल 1 इंच पीछे आ जाता। लगभग 40 दिनों तक ऐसा करने से रोवर के पीछे के व्हील्स रेत से बाहर आ पाए। रोवर स्पिरिट मार्स पर 615वां दिन। दिसंबर 2004 में ये रोवर साल भर की चढ़ाई करने के बाद हस्बैंड हिल की चोटी पर खड़ा था। हमें वहाँ की तस्वीरें भेजने लगा था। इससे उसके अगले टारगेट का चुनाव हुआ। जी हाँ, उसका अगला टारगेट था होम प्लेट नामक एक स्थान, जिसके ठीक पीछे धूप से नई पहाड़ियाँ थी। आने वाली सर्दियों में स्पिरिट को उसी की ओर बढ़ना था। 156 दिन के बाद स्पिरिट आगे बढ़ रहा था। नासा के वैज्ञानिकों ने तय किया था कि पहले के जैसे इसके पैनल्स को सूरज की ओर झुका दिया जाए, लेकिन स्पिरिट में एक खराबी आ गई थी। आगे की राइट व्हील ने घूमना बंद कर दिया था। अब इसको आगे ले जाने के लिए एक ही रास्ता बचा था, इसको पीछे की तरफ ड्राइव करवाया जाए। खराब व्हील्स को घसीटते हुए रोवर चलाने वालों को ये काम बेहद मुश्किल हो गया था। कुछ ही मीटर्स आगे जाने के लिए बहुत सी कमांड लिखनी पड़ती थी। अगले 7 महीनों तक स्पिरिट ने सर्दियाँ यही गुजारी। गर्मियाँ फिर से आ रही थी और स्पिरिट अपनी व्हील्स को घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था। क्या होगा इन दोनों रोवर्स के साथ? क्या ये यही डेड हो जाएंगे? दोनों रोवर्स का अगला टारगेट क्या होगा, हम देखेंगे हमारे अगली वीडियो में। अभी तक आपने रोवर्स पर बनी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।